हे एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू अड्डा 24/7। और वापस आ गए हम आपके लिए प्रीलिम्स 2021 की स्ट्रेटेजी डिस्कस करने के लिए। तो पहले भी काफी सेशंस मैंने किए हैं, मैंने बहुत बार आपको बहुत सारी बुक्स के बारे में बताया है। आज हम स्ट्रेटेजी देखेंगे प्रीलिम्स की, लेकिन थोड़ा सा हमारा तरीका अलग होगा। देखो, जैसे ही हम बात करते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन की, तो सीधे बच्चे आ जाते हैं कौन से बुक्स पढ़ने हैं, क्या चीज पढ़नी है, कौन से मॉक टेस्ट लगाने, ये सब चीजें। और मार्केट में ये चीजें आपको अवेलेबल भी होती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैं आज आपका प्रीलिम्स ही डिस्कस करने वाली हूँ और प्रीलिम्स में भी स्पेशल आपका जीएस पोर्शन, तो अगर हम प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चे छोड़ते हैं वो क्या है? आपका सिलेबस। तो आज मैं आपको कुछ सिलेबस के बारे में ही बताना चाहूंगी, क्योंकि 2021 का एग्जाम है और 3 महीने ही अप्रॉक्स आपके बचे हैं, क्योंकि 10 अक्टूबर को आपका प्रिपेयर होने वाला है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, बस 3 महीने बचते हैं। तो इस समय आप किस तरह से प्रिपरेशन करें, और अगर आप ऐसे ही कुछ भी पढ़ रहे हैं तो 100% आप प्रीलिम्स के बाहर हो जाएंगे। तो आज हम सिलेबस पर ही डिस्कस करेंगे, और सिलेबस के साथ जो है मैं आपको स्टडी मटेरियल भी बताऊंगी कि कौन कौन से स्टडी मटेरियल है। पहले भी मैंने काफी बार आपको इसके बारे में डिस्कस किया, लेकिन आज हम थोड़े अलग पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको प्रीलिम्स के सिलेबस में बताती हूँ सबसे इंपॉर्टेंट, और जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि अदर टॉपिक जो है वो भी इससे लिंक करता है, जिसको हम बोलते हैं करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो जो आपका करंट अफेयर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप यूपीएससी का सिलेबस देखते हैं तो वहां पर लिखा है नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो अभी ये बहुत वास्ट हो चुका है, जैसे ही इसमें जोड़ दिया नेशनल और इंटरनेशनल, इसका मतलब है कि देश विदेश की सारी आपको जो भी लेटेस्ट एक्टिविटी चल रही है, करंट अफेयर रिलेटेड जो भी इशू है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मैं ये चाहूंगी कि अभी जो भी बच्चे प्रिपरेशन करें 2021 के लिए, वो सबसे पहले करंट अफेयर नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की जितनी भी न्यूज है उन सबको कवर कर ले। और इनको कवर करते हुए सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर फोकस करना है, क्योंकि देखो करंट अफेयर्स तो बहुत वास्ट है, यानी बहुत सारे आपके डेली मतलब थाउजेंड्स में मैं बोल सकती हूँ करंट अफेयर आपको मिल रहा होगा। लेकिन उसमें से किस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगा, तो उसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी करिए, देखिए कि किस पैटर्न पर करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछ रहा है। यहां पर देखो बच्चों की अप्रोच होती है पहले पढ़ो फिर एमसीक्यू करो, लेकिन मैं जो आपको यहाँ स्ट्रेटेजी बता रही हूँ, आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए ताकि आप सही डायरेक्शन में पढ़ सके, उसके बाद जाकर आप अपनी स्टडी स्टार्ट करिए। तो करंट अफेयर में एक तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, प्लस करंट अफेयर चाहे आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, कोई भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए मार्केट से करंट अफेयर के लिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज में करंट ओरिएंटेड जितनी भी न्यूज है उसके अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बनाकर आपको मिल जाएंगे, ताकि आप एग्जाम में छोटे से हिंट से भी उसे अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब अगर हम बात करें इसके स्टडी मटेरियल की, तो स्टडी मटेरियल तो देखो लॉन्ग टर्म ही है, करंट अफेयर एक दिन का तो है नहीं। तो अगर आपने द हिंदू पढ़ा है, या फिर उसके शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, या फिर किसी भी न्यूज़पेपर को आपने रीडिंग किया उसके शॉर्ट नोट्स बनाए, तो उनको अब इस टाइम अच्छे से रिवाइज करिए, प्लस डेली एमसीक्यू सॉल्व करिए। तो डेली एमसीक्यू कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे, हमारा भी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है अड्डा, या फिर जहां से भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो डेली एमसीक्यू लगाइए। अगर आपका कंप्लीट नहीं है एमसीक्यू, तो पहले कि जितने भी एमसीक्यू है आप डे डिसाइड करके कि पर डे मुझे 5 दिन का डेली एमसीक्यू करना है, तो पुराने 8 से 9 महीने के डेली एमसीक्यू कवर कर लीजिए। और लास्ट में आपको बोलूंगी, डेली बेसिस पे जो भी करंट के न्यूज आते हैं, या फिर वीकली या फिर मंथली जो मैगजीन आती है, तो अभी तो आपका डेली बेसिस पे करना पॉसिबल नहीं होगा, तो जो भी आपकी मार्केट में मंथली मैगजीन आप उनको उठा लीजिए, 8 से 10 महीने का कवर कर लीजिए, या फिर जो कंपाइल मैगजीन आती है करंट अफेयर की वो कवर करिए। तो इस सिलेबस के हिसाब से इन स्टडी मटेरियल को अगर आप टारगेट करते हैं, तो 100% आप 30 to 35 क्वेश्चन यूपीएससी में करेक्ट करके आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर बात की करंट अफेयर की। करंट अफेयर के बाद अगर हम दूसरा इसके सिलेबस में जाते हैं, तो हमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो दिखाई देता है उसका क्या नाम है, उसको बोलते हैं हम, एक सेकेंड, उसको हम बोलेंगे कि आपका हिस्ट्री, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री, तो आप देखेंगे सिलेबस में लिखा हुआ है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया तो है, ये इंडियन नेशनल मूवमेंट पर इसका बहुत ज्यादा फोकस है। तो इसके लिए आपको बस बिल्कुल सिंपल सा 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास इनकी एनसीईआरटी कर लीजिए, प्लस 11th 12th की एनसीईआरटी, मतलब ये आपकी 5
एनसीईआरटी है इन्हें अच्छे से कवर कर लीजिए। यहां से जो आपका सिलेबस पूछ रहा है वो ओवरऑल कवर हो जाएगा। इसके अलावा जो आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में पूछ रहा है, इसके लिए आपको एक बुक और पढ़नी पड़ेगी जिसका नाम है स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और अगर आप चाहे तो यूपीएससी अड्डा 24/7 पर रोज शाम को 7 बजे मैं फ्री क्लासेस दे रही हूँ, स्पेक्ट्रम को ही कवर कर रहे हैं, तो आप वहां से भी इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा एक तमिलनाडु बोर्ड की बुक आती है एनसीईआरटी, तो तमिलनाडु बोर्ड की आप वो बुक ले सकते हैं और वहां से कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स को कवर कर लीजिए जो सिलेबस में दिया हुआ है और आपको यहां से कवर नहीं हो रहा, उसको आप तमिलनाडु बोर्ड से जरूर कवर करिएगा, क्योंकि वहां के भी एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, तो इसलिए उसको आप स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, तो सिलेबस में हमने नेक्स्ट बात कर ली आपकी हिस्ट्री के। हिस्ट्री के बाद अगर आप देखते हैं तो आता है आपका ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी के सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है प्रीलिम्स के इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, तो कई बच्चे जो है इंडियन ज्योग्राफी पर ही फोकस करते हैं, लेकिन साफ साफ लिखा है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमें क्या क्या चीजें कवर करनी है, तो इसमें कई सारे आपके टॉपिक्स दिए हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट बताऊं तो आपका है सोशल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड फिजिकल ज्योग्राफी। अगर हम फिजिकल ज्योग्राफी की बात करते हैं वो तो बच्चे इजीली समझ जाते हैं, पहाड़ पेड़ नदी समझ में आ गया। इसके अलावा सोशल और इकोनॉमिक ज्योग्राफी को आप लोग स्किप कर देते हैं, जहां से काफी सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है फिजिकल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों को कवर करते हुए ये चीजें हमें देखनी है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इसकी स्टडी मटेरियल की, तो स्टडी मटेरियल पे आपको 6 से 12th तक की सारी एनसीईआरटी कवर करनी है। और स्पेसिफिक अगर मैं बताऊं तो 11th क्लास की एनसीईआरटी को आप लोग मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लीजिए, बार बार रिवीजन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद अगर मैं आपको बोलना चाहूंगी मैपिंग, यार मैप का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मैपिंग से बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे डाउट्स क्लियर होते हैं, चाहे हम हिस्ट्री की बात करें, चाहे ज्योग्राफी की, चाहे करंट अफेयर्स की। तो आपको ये एनसीईआरटी कवर करते हुए मैप पर थोड़ा सा फोकस करना है, इंडिविजुअल एक एक चीजों को देखना है, प्लस थोड़ा सा ज्योग्राफी में करंट अफेयर का रोल है, तो करंट ओरिएंटेड जो भी चीजें हुई हैं साल डेढ़ साल में उनको आप फोकस करते हुए चलेंगे। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट, हमारा जो सिलेबस डिस्कस किया गया है किसका, इंडियन पॉलिटी का। और इंडियन पॉलिटी बहुत बच्चे सोचते हैं कि केवल आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, नहीं जी नहीं, इसमें और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। तो नेक्स्ट जो आपका सिलेबस लिखा हुआ है प्रीलिम्स का, उसमें लिखा है आपका इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। ठीक है, तो इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस की आप किस तरह से प्रिपरेशन करें, तो बेसिकली इसकी एक सिंपल सी बुक है लक्ष्मीकांत की, और लक्ष्मीकांत की दोनों बुक को आप परचेस कर लीजिए। एक है आपकी इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा है गवर्नेंस, दोनों ही वहां से आप अच्छे से पढ़ लेंगे। इसमें आपके कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, टॉपिक पर ज्यादा फोकस करिए, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, पंचायती राज जिसे बहुत बच्चे स्किप कर देते हैं, पंचायती राज हो गया, पब्लिक पॉलिसीज भी इसी में कवर हो जाती हैं आपकी इंडियन पॉलिसी एंड पॉलिटी एंड गवर्नेंस में। और लास्ट जो है, जो भी आपके राइट्स हैं, राइट्स इशू है, उन सब पर थोड़ा सा आपको फोकस करना है। तो ये कुछ बेसिक से टॉपिक है। तो ये जो इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस है, इसका स्टैटिक पोर्शन तो आपका यहाँ से कवर हो जाएगा लक्ष्मीकांत से। इसके अलावा जो कुछ चीजें मैं बता रही हूँ आपको, इनके लिए जैसे सोशल इशू वगैरह हो गया, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, करंट अफेयर्स, यानी पॉलिटी केवल आपका लक्ष्मीकांत नहीं, लक्ष्मीकांत के साथ साथ पॉलिटी में करंट अफेयर का वेटेज भी बढ़ गया है। तो करंट ओरिएंटेड जो भी आपका एक साल का पॉलिटी रिलेटेड न्यूज आई है, अमेंडमेंट्स है, बिल है या कोई भी और चीज, उन सबको आपको कवर करते हुए चलना है। ठीक है, नेक्स्ट मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगी आपको इकोनॉमिक्स का सिलेबस। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स जो है बहुत बच्चों को काफी बर्डन लगता है कि हाँ भाई कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि करंट ओरिएंटेड है और करंट थोड़ा सा आपका वीक पोर्शन रह जाता है। तो इकोनॉमिक्स और सोशल डेवलपमेंट ये लिखा हुआ है आपके इकोनॉमिक्स के सिलेबस के लिए। तो यहाँ पर दो चीजें लिखी है, एक है इकोनॉमिक्स और दूसरा आपका सोशल डेवलपमेंट। तो देखो ये चीजें ध्यान रखना है, जैसे पॉलिटी में हम पॉलिटी पढ़ते हैं, गवर्नेंस को छोड़ देते हैं, इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स देखते हैं, सोशल डेवलपमेंट को छोड़ देते हैं। और यही प्रीलिम से जब टॉपिक से क्वेश्चन उठकर आता है तो हमें लगता है कि किधर से क्वेश्चन आ रहा है, हम तो फंस रहे हैं यहाँ पर। तो इसीलिए सबसे पहले सिलेबस को अच्छे से रीड करिए, एक एक पॉइंट को स्टडी करिए, तभी आप सही तरीके से सही डायरेक्शन में पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स और सोशल डेवलपमेंट की। तो इसमें काफी सारे टॉपिक हैं, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ बता देती हूँ, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, पॉवर्टी हो गया, इंक्लूसिव हो गया, सॉरी इंक्लूजन हो गया, डेमोग्राफी। देखो डेमोग्राफिक जो होता है इसको बहुत बच्चे स्किप कर देते हैं, उस पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, तो लेटेस्ट जो भी सोशल सेक्टर इनिशिएटिव
लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उसको आपको थोड़ा सा फोकस करना है, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं स्टडी मटेरियल की, तो स्टडी मटेरियल में आपको किन किन चीजों पर फोकस करना है। देखो, इकोनॉमिक्स जो है केवल करंट नहीं बल्कि स्टैटिक पोर्शन भी है। अगर आपका इकोनॉमिक्स का स्टैटिक क्लियर नहीं है, को बहुत बच्चे डायरेक्ट करंट से, लेकिन तो आप उस चीजों को लिंक नहीं कर पाएंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा चीजें चल क्या रही है। तो सबसे पहले आप अपना स्टैटिक कवर करिए, उसके लिए आप रमेश सिंह जो है, इसके बुक आती है, रमेश सिंह की जो बुक है इकोनॉमिक्स की, उसको पढ़िए। या फिर आपका श्रीराम आईएएस के जो नोट्स है, मैंने पर्सनली उसको पढ़ा हुआ है, तो आप उसको भी देख सकते हैं, उस नोट से भी आपको काफी कुछ हेल्प मिल जाएगा। और लास्ट करंट अफेयर, तो इकोनॉमिक्स जो है वो पूरी तरह से करंट ओरिएंटेड ही एग्जाम में पूछा जाता है, कुछ कुछ ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टैटिक से। और करंट अफेयर करते हुए आपको कुछ चीजों पर ध्यान देना है, जैसे इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गया, इसकी समरी मार्केट में मिलेगी, आप उसको उठा लीजिए, उसको आप फटाफट एक बार रीडिंग मार लीजिए, और कुछ कुछ जो चेंजेस है उसको हाईलाइट कर लीजिए, एग्जाम में प्रीलिम्स में आ सकते हैं वहां से क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट जो मैं आपका डिस्कस करना चाहूंगी, देखो यही है सिलेबस। अगर आप सिलेबस देखेंगे तो आप पैनिक नहीं होंगे, और अगर आप अंधाधुंध पढ़ेंगे तो कोई बोल ही नहीं सकते कहां से क्वेश्चन आने वाला है प्रीलिम्स में, ऐसा आपको लगेगा। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। ठीक है, तो एनवायरमेंट ऑन एंड इकोलॉजी जो पहले आपका ज्योग्राफी में ही कवर हो जाता था, लेकिन आजकल देख रहे हो भाई इतना ज्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इतने सारे लोगों पर इफेक्ट पड़ रहा है, बायोडाइवर्सिटी में चेंजेस हो रहे हैं, इसकी वजह से इसको एक अलग सब्जेक्ट के रूप में यूपीएससी ने भी रखा। और एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से काफी क्वेश्चन आते हैं जो बच्चों को लगता है करंट ओरिएंटेड है, बिल्कुल करंट ओरिएंटेड होता है, लेकिन ये एक आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसमें आपका बायोडाइवर्सिटी हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, ये सारी चीजों को कवर कर रहा है। इसके लिए कोई आपको स्पेशल बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको बुक सजेस्ट करूं तो क्लास 12th की आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एनवायरमेंट इकोलॉजी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं बात करूं तो करंट अफेयर, जितना भी एक साल का करंट अफेयर है आपका क्लाइमेट से रिलेटेड, उसको आप अच्छे से स्टडी करिए और बार बार स्टडी करिए, बार बार रिवाइज करिए। एग्जाम टाइम में रिवीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो ये हो जाएगा आपका एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी कवर। ठीक है, और ये जो मैं आपको बुक्स बता रही हूँ ये वो है, अगर आपने इन्हें ढंग से पढ़ लिया तो आप बहुत अच्छे से प्रीलिम्स का पेपर देकर आएंगे और कट ऑफ से काफी अच्छे मार्क्स आप लेकर आएंगे। लेकिन बच्चों को लगता है कि अरे इतने से कैसे काम चलेगा, और नंबर ऑफ सोर्सेज बढ़ाने के चक्कर में प्रीलिम्स का आप लोग बिल्कुल कचरा कर देते, तो वो नहीं होना चाहिए। लास्ट हम डिस्कस करेंगे आपका जनरल साइंस। तो जनरल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे भी बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसमें बेसिक आप एनसीईआरटी कवर करिए, क्लास 6 से लेके क्लास 10th तक। कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है, 10th के अलावा आगे मत बढ़ जाना, केवल 6 से 10 तक की एनसीईआरटी प्लस जो भी आपका करंट अफेयर रहा है लास्ट 12 to 18 मंथ का, उसको आप कवर कर लीजिए, इतना इनफ हो जाएगा। तो मैंने आपको यहाँ पर आज सिलेबस डिस्कस किया है, कुछ बेसिक चीजें हमने देखी है कि क्या क्या सिलेबस में किन किन टॉपिक्स की बात कर रहा है वो देखा, प्लस आपको मैंने स्टडी मटेरियल दे दिया, बता दिया, और अगर आपने यहां से अच्छे से पढ़ लिया तो इजीली आपकी ये चीजें कवर हो जाएंगी। अब मैं आ जाती हूँ भाई कि हमारे पर्सनल गाइडेंस पे, ये तो हो गए आपकी सेल्फ स्टडी के बाद। इसके अलावा यूपीएससी अड्डा 24/7 पर जो हमारी क्लासेस चल रही है, फ्री लेक्चर्स चलते हैं रोज सुबह से लेकर रात तक, जहां पे मेरी क्लासेस चलती है रोज दोपहर 3 बजे पॉलिटी की और शाम को 7 बजे हिस्ट्री की, तो आप उन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री लेक्चर्स का बेनिफिट उठा सकते हैं। लेकिन अगर आपका टारगेट 2021 है तो थोड़ा सा आप पीछे हो जाएंगे, क्योंकि देखो 2021 के टारगेट के लिए आपको एक प्लान वे में प्रिपरेशन करनी होगी। तो अगर आप चाहें तो हमारा पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं, और उसके लिए यानी कि ये जो लास्ट के 3 मंथ है, इस समय में आपकी प्रिपरेशन प्लान वे में हो, स्मार्ट तरीके से आप प्रिपरेशन करके सही तरीके से प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सके, इसके लिए यूपीएससी अड्डा 24/7 के द्वारा एक बैच लॉन्च किया गया जिसका नाम है यूपीएससी सीएससी 2021 क्रैकर बैच। सर इनको बैच ओपन करके दिखाइए। मैं देखो इस बैच की खासियत बताना चाहती हूँ, थोड़ा सा मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी यहाँ पर कि आपने कितनी भी प्रिपरेशन की है एक साल में, यानी लास्ट 1 ईयर में आपने कितनी भी मेहनत की है, लेकिन एग्जाम के अगर 3 महीने पहले आपकी प्रिपरेशन थोड़ी सी भी वीक हो जाती है तो आप एग्जाम से ऐसे ही बाहर हो जाते हैं। ठीक है, और अगर आपने लास्ट के 1 साल कुछ भी नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी डेडिकेशन के साथ लास्ट के 3 मंथ आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर ली, तो आप एग्जाम में एंटर कर जाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम के जो लास्ट के 3 महीने जो होते हैं ये बहुत क्रूशियल टाइम पीरियड होता है। हाँ जी, यूपीएससी सीएससी क्रैकर बैच जी सर। तो अगर ये लास्ट के 3 महीने आपने प्लान वे में सही तरीके से प्रिपरेशन कर दी तो 100% आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा, और इन्हीं 3 महीने को टारगेट करते हुए आपका ये बैच लाया गया है। जी सर, तो देखिए आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आपको इसके लिए विजिट करना है adda247.com। जी सर, क्रैकर बैच यही है आपका, ऊपर जाइए।
हाँ ओके सर, यही है सर क्रैकर बैच। जी। तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। इसके लिए आपको विजिट करना है adda247.com और वहां जाकर बैच सर्च करना है यूपीएससी सीएससी 2021 क्रैकर बैच। और ये देखिए बैच के बारे में सारी डिटेल दी गई है। 14 जुलाई से बैच स्टार्ट हो रहा है। 30 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 400 आवर्स की लाइव क्लासेस जो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल होंगी। अगर आप लाइव क्लास नहीं ले पाते तो आप वहां से क्लासेस देख सकते हैं। टाइमिंग यहाँ पर शो हो रही है दोपहर 1 से शाम के 5 बजे तक, मंडे टू सैटरडे कंटिन्यूअस क्लासेस चलेंगी। साथ ही नीचे आपको स्टडी प्लान भी मिल जाएगा। पूरा स्टडी प्लान लग चुका है, 3 महीने में क्या स्ट्रेटेजी रहेंगी, कौन कौन से टीचर्स कौन कौन से टॉपिक कौन कौन से सब्जेक्ट को कवर कराने वाले हैं। साथ में सारे टीचर्स के नीचे डेमो लेक्चर्स दिए गए हैं, तो आप उन डेमो लेक्चर्स को देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं और फिर हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा और बिल्कुल भी नहीं सोचना है भाई बहुत मिनिमम प्राइस में ये बैच आपके लिए लाया गया है। मैं आपको थोड़ा सा इस बैच के प्राइस के बारे में बताना चाहूंगी, क्योंकि बच्चों 3 महीने हैं और 3 महीने में बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो मिनिमम अमाउंट में ये बैच लाया गया है। इसके लिए आपको विजिट करना होगा व्यू ऑफर्स पर या बाय नाउ। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज खुलकर आएगा जहां पर आपसे बेसिक इंफॉर्मेशन मांगेगा। तो यहां पर आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे और ईमेल आईडी डालने के बाद से किसी भी टीचर का आप कोड डाल सकते हैं। जैसे मेरा कूपन कोड है Y300, Y300 कूपन कोड अप्लाई करते ही आपको 77% का डिस्काउंट मिल जाएगा और इस डिस्काउंट के बाद आपका बैच का प्राइस हो जाएगा मात्र 2989, यानी कि 2900 क्या बोलेंगे इसको 89 मान लीजिए। ये 2989 रुपीज का ये आपका कंप्लीट बैच पड़ेगा, यानी 3000 में फुल आपको प्रीलिम्स का बैच प्रोवाइड कराया जा रहा है, जहां पर जीएस प्लस आपका एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन कराई जाएगी। बाइलिंगुअल क्लासेस चलेंगी, लाइव क्लासेस चलेंगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे, प्लस आपको ई बुक्स भी यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो इतनी सारी चीजें आपको एक ही बैच में मिल रहा है, तो बिल्कुल भी इससे जुड़ना मत भूलिएगा। जीएस कहाँ से पढ़े, अरुण सिंह। जीएस के लिए मैंने आपको पूरी स्ट्रेटेजी बता दी, आप इन बुक्स को ले सकते हैं और इन बुक्स की सहायता से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। मनीष अरोड़ा फर्स्ट क्लास, वेरी गुड भाई। तो मैंने आपको बता दिया है सेल्फ के लिए भी तरीका बता दिया है कि आप कौन कौन सी बुक्स के साथ लास्ट के 3 मंथ में प्रिपरेशन कर सकते हैं। सिलेबस को बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिलेबस रख के प्रिपरेशन करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रख के प्रिपरेशन करिए, तो आप इन्हीं 3 महीने में एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। दूसरा, हमारे वाईटी लेक्चर्स यूपीएससी अड्डा 24/7 पे चलते हैं, आप उनसे भी फ्री क्लासेस का बेनिफिट उठा सकते हैं। और लास्ट, अगर आपको हमारी पर्सनल गाइडेंस चाहिए टाइम टू टाइम, तो डेली आप हमारे इस क्लासेस से जुड़ सकते हैं। 14 जुलाई से बैच स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल भी इससे जुड़ना मत भूलिएगा। और जो भी आपके फैमिली फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव हो गए, जो भी बच्चे हैं जो 2021 का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो अभी बिल्कुल देरी नहीं हुई है, 3 महीने बचे, 3 महीने में कुछ भी आप कर सकते हैं। तो इतना सोचना नहीं है, इस बैच से जुड़िए और फिर हम मिलते हैं हमारी क्लासेस में। तो चलिए आज के लिए सेशन को यहीं पर रोकते हैं, आगे हम फिर मिलेंगे ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में, कुछ डिस्कस करेंगे, आपको गाइड करेंगे। थैंक यू।